नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी का गठन हुआ, जो मध्य प्रदेश की जन समस्याओं को लेकर 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी के मुख्य मुद्दे नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं का सर्वोत्तम प्राथमिकता, बिजली, पानी, सड़क, किसानों के लिए शिक्षित, बेरोजगार के लिए, महिलाओं के लिए गांव, सशक्त के लिए राष्ट्र सशक्त, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, सस्ता न्याय, प्रशासनिक सुधार, आयोग का गठन, फंड एंड वित्त व्यवस्था आदि कई मुद्दों को लेकर पार्टी का गठन हुआ है। नवजागरण पार्टी, जिनके कठिन परिश्रम और सहयोग से पार्टी का गठन संभव हुआ है। सर्वोच्च रूप से राजनीति में शिक्षित युवा वर्ग नंबर 1 और महिला नारी शक्ति का सशक्तिकरण, ये पार्टी का मानना है कि समाज के इन दो वर्गों को सशक्त किए बिना राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता है। इसलिए पार्टी ने 40% सीटें शिक्षित बेरोजगारों के लिए, 40% सीटें महिलाओं के लिए और शेष 20% सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के लिए रखी हैं। ऐसे सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स जिनकी राजनीति में रुचि है, राजनीति में अनुभव अच्छा है और जो शारीरिक रूप से और धन की स्थिति में चुनाव का वहन कर सकते हैं, ऐसे 20%। सपोज यदि हमको उतने शिक्षित युवा नहीं मिलते या शिक्षित महिला नहीं मिलती हैं, तब ये कोटा जो 20% का सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए है, ये बढ़ाया जा सकता है। पर मेन रूप से 40%, ये भी देश की पहली बार। आप लोगों को मालूम है, संसद में 1999 से महिला आरक्षण बिल पड़ा हुआ है। आज भी 99 से लेकर कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। 24 साल में कोई भी राजनीतिक पार्टी 33% आरक्षण का बिल पास नहीं करवा सकी है। ये देश की पहली पार्टी होगी जो महिलाओं को 33 तो छोड़ो 40% आरक्षण। मैं जीडी बड़ौदिया एडवोकेट नर्मदापुरम एवं संयुक्त संचालक वित्त मध्य प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ तथा मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर सदस्य हूँ। अभी पार्टी बनाने का विचार हमारे दिल में इसलिए आया कि विगत कई वर्षों से पेंशनरों की उपेक्षा हो रही थी और पेंशनर शासकीय सेवा के महत्वपूर्ण अंग है और शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इसके बावजूद भी उनकी जायज मांगों को अनदेखी की जाती रही सभी सरकारों ने, तो इससे हमारे पेंशनर को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और जायज मांगों को उठाने और हमारे दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृत भी नहीं किया जाता और इस उद्देश्य से हमने पार्टी गठन करने का हमारे मन में विचार आया। दूसरा, हमें कई मुद्दों पर हमारी कई सरकारें विफल भी रही, इसलिए भी हम लोगों ने हमारे जो पेंशनर साथी हैं योग्य है सब और सब, जैसे कि अभी दुबे जी ने बताया कि सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। कोई वित्त विभाग में, कोई कृषि विभाग में है, कोई जल संसाधन विभाग में है, कोई विधि विभाग में है। सभी जो व्यक्ति रिटायर्ड है सब मास्टर हैं और सब ज्ञाता हैं और सभी का हमने इसमें जो संस्थापक बने हैं सभी का हमने उनका सहयोग लिया है और इसी उद्देश्य से हमने ये पार्टी का गठन किया है। पार्टी का गठन विगत वर्ष मई 2022 में किया गया। किसे? हमारा पूरे प्रदेश में ही इसका फोकस रहेगा और 230 ही विधानसभा पे हमारे प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे।